घर मेरा भी है, गांव मेरा है, मोहल्ला मेरा है, बहन बेटी वो हमारी है, कोई और की नहीं है, आपन की भी है, किसी और की नहीं है। ये नाच जो यहाँ थोड़े सब जिस्म को हिला रही है, इनकी कोई मजबूरी है, वरना कोई औरत अपने जिस्म को किसी मर्द के सामने हिला नहीं सकती। उनकी कोई मजबूरी होगी, तुम उसको नाजायज फायदा उठा रहे हो। मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। स्क्रीन पर अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, ये दरअसल सिंगार गांव में नाच गानों के लिए सजी महफिल का वीडियो था। ये स्टेज जिस पर कुछ उलमाए किराम माइक थामे दिखाई दे रहे हैं, उसी महफिल के लिए तैयार किया गया स्टेज है, जिस पर अब रक्स व सुरूद करने वाली नहीं बल्कि समाज व मुआशरे के मुहाफिज उलमाए किराम मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार सिंगार गांव में तकरीबन 3 रोज कबल ये महफिल सजाई और लगाई गई थी, लेकिन जब उलमाए किराम को इसकी भनक लगी तो उलमा की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया, मुदाखलत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो गैर मामूली सब व शितम और नाकाबिल बयां कीलो काल की परवाह किए बगैर इस शहवत अंगेज और फहाशे पर मबनी महफिल को मुंतशिर करने और हजारों अफराद को उससे जुदा करने में कामयाब रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर दे मुफ्ती आजम साहिब सिंगार, हाफिज हारिस साहिब सिंगार और उनकी टीम में शरीक उन तमाम रफ़ाका को जिन्होंने इस पुरफितन माहौल में ये शानदार और काबिल तहसीन इक़दाम किया और बिफज़लिही ताला वो इसमें कामयाब भी हुए। नाचने और गाना बजाने को मौजूदा दौर में तफरीह का अहम जरिया समझा जाता है। फिल्में, ड्रामे और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन अगर हम मजहबी, अखलाकी और माशरती जावियों से इसका तज्जिया करें तो इसके नुकसानात इसकी वक्ती खुशी पर गालिब नजर आते हैं। खुसूसन नौजवान नस्ल का किरदार, रवैया और जहनी साख्त बिल्कुल मगलूब हो जाती है। इस्लाम एक पाकीज़ा और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने की दावत देता है। शरीयत ने मौसीकी और रक्स को दिल को सख्त करने और गफलत में डालने वाला अमल करार दिया है। यही वजह है कि उलमाए किराम बकसरत मौसीकी को ममनू करार देने के साथ साथ उसकी कबाहत को बयान करने पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। खुसूसन वो मौसीकी जो शहवत अंगेज, फहाशी पर मबनी हो या अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली हो। रक्स व सुरूद का माहौल अक्सर बेहयाई, मखलूत इज्तिमा और अखलाक के जवाल का बाइस बनता है। तरक्की याफ्ता दुनिया में तफरीह का तसव्वुर बदल चुका है। मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने रक्स व मौसीकी को न सिर्फ आम कर दिया है बल्कि बाज़ औक़ात उसे सकाफती और आज़ादी राय के नाम पर फ़रोग़ दिया जाता है, लेकिन उस आज़ादी के साए में अखलाक हदूद पामाल होती हैं। नाच गाने के प्रोग्रामों में उरियानियत, गैर अखलाकी हरकत और लज्जत परस्ती की तरवीज नौजवानों को गुमराही की तरफ ले जाती है। किसी भी कौम की नौजवान नस्ल उस कौम का कीमती सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार होती है। जब उनकी दिलचस्पियाँ सिर्फ मौसीकी, रक्स और तफरीह में महदूद हो जाएं तो वो तालीम, तहकीक और आला अखलाकी अक़दार से दूर हो जाते हैं। नमाज, इल्म व इबादत से गाफिल और फैशन परस्ती, अखलाकी जवाल और जहनी व जज्बाती इंतशार के शिकार हो जाते हैं। सूफिया और उलमाए किराम के बकौल दिल एक आईना है जो जिक्र इलाही और नेक सोहबत से साफ होता है, जबकि फहश कलामी, मौसीकी और लुग़वियात से स्याह हो जाता है। नाच गाने की महफिल रूह को सुकून देने के बजाय वक्ती लज्जत के बाद एक खला छोड़ जाती हैं। इस्लाम बिल्कुल भी तफरीह से नहीं रोकता, लेकिन एतदाल और हुदूद के अंदर रहकर ऐसी तफरीह की इजाज़त देता है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। मसलन हमदोनात, इस्लामी नज़में, तराने, तामीरी प्रोग्राम और अदब। ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ रूहानी कैफियत बढ़ती है बल्कि मुआशरा भी मुस्बत पैगाम हासिल करता है। अगरचे नाचने और गाने बजाने को आज की दुनिया में तरक्की और आज़ादी की अलामत समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके अंदर छुपे अखलाकी, रूहानी और माशरती नुकसानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी बचें और नौजवानों को भी इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें ताकि एक बावकार, मुहज़्ज़ब और बामकसद मुआशरा तश्कील पा सके। पूरा वीडियो मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। हाथ जोड़कर सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, अल्लाह का वास्ता देकर सिर्फ और सिर्फ हम और आप मुसलमान हैं। घर मेरा भी है, गांव मेरा है, मोहल्ला मेरा है, बहन बेटी वो हमारी है, कोई और की नहीं है, आपन की भी है, किसी और की नहीं है। ये नाच जो यहाँ थोड़े सब जिस्म को हिला रही है, इनकी कोई मजबूरी है, वरना कोई औरत अपने जिस्म को किसी मर्द के सामने हिला नहीं सकती। उनकी कोई मजबूरी होगी, तुम उसको नाजायज फायदा उठा रहे हो।
किसी की बहन को नजर से देख रहे हो, अगर ये इस जगह पे मेरी और आपकी बहन होती, खुदा की कसम कौन सब गवारा करते घर देखकर, या कौन अपनी बहन की इज्जत को देखकर? ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ये किसी की तो होगी, हमारी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की तो बहन है, किसी की तो बेटी है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से अपने यहाँ कोई जिस्म हिला रही है, मैं और आप उसको देख रहे हैं। मुसलमान होकर खुदा के वास्ते हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, इनकी इज्जत की भी लाज रखो, या घर की भी इज्जत की लाज रखो, गांव की इज्जत की लाज रखो, खुदा के वास्ते आप हजरात चले जाओ, या सो कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, जहन्नुम के हकदार बन रहे। मरना हर एक को है, हम जानों से खुदा के वास्ते अल्लाह के लिए पाम पकड़ने तैयार है, खुदा के वास्ते वो चाहे हमें जूता दे सकते हैं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने दीन के खातिर मार खाई है, पत्थर खाए हैं, खून को बहाया है, लेकिन कुछ नहीं कहा। हम भी उस दीन को लेकर आए, सिर्फ हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा गांव है, हमारा घर है। खुदा के वास्ते कह रहे अल्लाह के लिए, चाहे तो हाथ जुड़वा ले, चाहे पाम पकड़वा ले, किसी का पाम पकड़वा ले। भाई जानू गुस्सा हो रहा, हक है उसका गुस्सा होने का। खुदा के वास्ते कह रहे अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, मैं और आप मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, उसके उम्मती हैं। कयामत के दिन मरने के बाद क्या मुंह दिखाओगे? हम चले जाएंगे, हीन आने से हमारी वजह से तकलीफ हो रही है। हमें खुदा की वास्ते किसी को, अल्लाह की कसम, किसी को तकलीफ देना हम नहीं चाहते। हम तो सिर्फ इसके लिए आए हैं, फज़क्किर नमाज तमुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, कि हम तो किसी की बात को लेकर आए, अल्लाह की बात को लेकर आए, अल्लाह के बंदों को। हमारा काम नहीं है मनाने का, मनाने वाला अल्लाह है, जिसको चाहे तो हिदायत दे देगा, जिसको चाहे रोक देगा। मानने वालों के लिए जन्नत बनाइए, ना मानने वालों के लिए जहन्नम बनाइए। खुदा के वास्ते अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अल्लाह के लिए कह रहे हैं। हमारा काम सिर्फ यही है, कहने का, समझाने का, मानने ना मानने का आपका काम। आप चाहे तो कुछ भी करो, आपका घर है, आपका सब कुछ है, पैसा आपका लगा है, हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? सिर्फ ये है, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, बचा लो अपने अहल को, घर वालों को। हम तो उस बचाने के लिए आए, हमें क्या मतलब हिलना देखे? कोई शौक है? कोई हम शौक मारे नाच देखने? खुदा के वास्ते अल्लाह के लिए, मैं इसके जानों के जो बेटे हैं, घर वाले हैं, बहन है, बेटी है, उन और तमाम यहाँ खड़े होने वाले से अल्लाह को हाजिर नाजिर बन खुदा के वास्ते देकर कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए रोक लो, समझ लो, मान जाओ। मान जाओगे तो अच्छी बात है, ना मानने को तो कोई बात नहीं। हम ना बद्दुआ दे सकते हैं, सिर्फ दुआ दे सकते हैं। अगर आपको लगे अच्छा काम है तो लगाओ, नचाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की मौत हो गई, हम वहां डीजा खूब पटाखा चलाएंगे, फिर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है, मुसलमान होकर ये काम करे, ताज्जुब की बात है। आपन की मर्जी, आप जो चाहे करें, आपन का घर है, सब कुछ आपका लग रहा है, देखने वाले तुम सब अल्लाह के लिए जो कुछ करा करो। हम जा रहे हैं, अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई है, सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर देना। अब इस खबर में इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज मिल्ली अफकार को फॉलो कर लें, ताकि हर ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले हो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।